पाप करें सब कोई, पाप करे धर्म नहीं होई। पाप है सुनो रे भाई, हमरे से इनकी को न पाई। ज्ञान 34 21 में जो है कि बतलाया है, पप्पा पाप करें सब कोई, पाप के करे धर्म नहीं कोई। पप्पा कहे सुनो रे भाई, हमरे से इन्हें किचो न पाई। मायामुख का कथन सदगुरु श्री कबीर साहब बतलाते हैं। पप्पा कहिए परपंची जीव, पा कहिए परपंची, पा कहिए पापी। जगत प्रपंची, विषय प्रपंची और पापी। तो ऐसे जीवों को पंडित लोगों का बोलना, कहना, समझाना, उपदेश देना ऐसा है कि संसार में पाप तो सबको ही आचरण करते हैं, अपना अपना वर्णाश्रम धर्म सब कोई ने छोड़ दिया। ब्राह्मणों को कोई रुपया पैसा नहीं देते, दान नहीं देते हैं, और कोई ब्राह्मण को भोजन भी नहीं करा देते। ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, ऐसे भी नहीं करते। कोई कपड़ा नहीं देते। तो चारों वर्णों ने अपना धर्म छोड़ा और पाप करने लगे। जो ब्राह्मण होके त्रिकाल संध्या और पंच महायज्ञ, गायत्री, पुरस्करण और ब्राह्मण को अन्न देना, वेदन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान प्रतिग्रह, कर्म यथाविधि करना, शूद्र का अन्न नहीं खाना और त्रिकाल स्नान करना, शूद्रादिकों का स्पर्श नहीं करना, शिलोंचना वृत्ति, पुंछर वृत्ति करना और झाड़ के तले झड़े गिरे पड़े पत्र, फूल, फल, कंदमूल को भक्षण करना, ब्राह्मण के घर से भिक्षा लाना, कोरा अन्न उधर पोषण करना, या कछु निकट प्रयोजन लगे तो क्षत्रिय के यहाँ जाकर द्रव्य लाना और अपना प्रयोजन सिद्ध करना, और नित्य नैमित्य कर्म यथाविधि करना, कर्मलोक कभी न होना। ऐसा धर्म छोड़ के अनाचार करते हैं सो सब पाप करते हैं। और क्षत्रिय ने भी धर्म छोड़ा। जो गौदान, अन्नदान, अश्वदान, गजदान, पृथ्वीदान, कन्यादान आदि कर्म नहीं करते, और राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध, सोम यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, शास्त्र यज्ञादि यज्ञ भी कोई नहीं करते। और ब्राह्मण भूखे मरते हैं, उनको द्रव्य भी नहीं देते। और प्रजा पालन करना, परिचर्या कर्म न करना। जो इतना न हो सके तो क्षत्रिय वन को जाकर के तपस्या करे। तो देखो, क्षत्रिय धर्म छोड़ के सब पाप करते हैं। जो अपना धर्म छोड़ते और दूसरे के धर्म आचरण करते हैं, सब पाप है। अब वैश्य का धर्म ब्राह्मण की सेवा और राजा की आज्ञा और विष्णु की भक्ति, कायिक, वाचिक, मानसिक रखना, कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य कर्म करके उधर पोषण करना। ये धर्म छोड़ के वैश्य दूसरे धर्म आचरण करे तो सब पाप। शूद्र का धर्म की तीनों वर्णों की सेवा करना, परिचर्या कर्म करना, राम राम स्मरण करना और कुछ भी नहीं करना, ये छोड़ और कर्म जो करेगा शूद्र तो सब पाप। इस वास्ते सब पाप आचरण करते हैं। पाप के अधिष्ठाता चारों वर्ण हुए। तो बोला ब्राह्मण को दान तो भी देना चाहिए, तो भी नहीं देते। इस कारण सब नरक को जाएंगे। ऐसा जो है कि पाप कर धर्म नहीं वही कहा। अब ये जीव मुख, पप्पा कहे सुनो रे भाई, हमरे से इनको सुन पाई, इसको जीव मुख है। पप्पा कहे सुनो रे भाई। अब वो अज्ञानी जीव कहता है कि सुनो हे भाई, जैसा धर्म पंडित लोग, गुरु लोग, पुरोहित लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ही धर्म सत्य है। परंतु अपने से इन पंडित गुरु लोगों को कुछ पैसा कौड़ी, अन्न, जल पूछ प्राप्त नहीं हुई,
यथार्थ धर्म आचरण नहीं हुआ, न जाने अपनी कौन सी गति होगी। हे भगवान, हमको जो है कि अच्छी गति देना, इनको तो कुछ ही नहीं मिला, अब हमारी गति क्या होगी। तो ठीक कह रहे हैं, अब हमसे कुछ जो है कि इनको देते नहीं बना, सेवा करते नहीं बना, सब भूल चूक हो गई। ऐसा जो अबोध अज्ञानी जीव कह के पछताने लगे। पंडित लोग अपने जो है क्या घमंड की बात बतलाने लगे, अज्ञानी दिनहीन मलिन लोग उसी को प्रतिपादन करके उसी को ठीक है पंडित जी जो कह रहे हैं सही बात, उसको समर्थन करके जो है कि अपने गरीबी और जो है कि कर्महीनता का जो है कि बखान करने लगे। अब इसने तो क्या कुछ हुआ नहीं, अथवा और इसका जो है कि निर्णय गुरुमुख से बतलाते हैं। प और पा, प तो प्रपंची है, पा जो है कि पापी ही है, दोषी ही है। पाप करते हैं दोष, प्रपंची दोषी अज्ञानग्रस्त हानिजाल और वाणिजाल में लिप्त मनुष्य क्या करते, पाप करे सब कोई चोरी करता है तो पाप, जीव हिंसा करता है तो पाप, व्यभिचार करता है तो पाप, निंदा करता है तो पाप, झूठ बोलता है तो पाप, गाली देता है तो पाप, क्रोध में अंधाधुंध कार्य करता है तो पाप, ईर्षा द्वेष करता है तो पाप, मान अभिमान लेता है पाप, छल कपट करता है, ऐसे 10 दोष है। शरीर से 3, वतन से 3, मन से 4। कोई खाने संबंधी पाप करता है, कोई वाणी संबंधी पाप करता है, कोई सिद्धांत भ्रांति के जो है कि दोष ग्रहण करता है। इस तरह से जो है कि प्रपंची जीव, अज्ञानग्रस्त जीव, मनुष्य तन मन वतन से या धन से सब कोई पाप ही करते हैं, दूषित काम ही करते हैं। जीव को बंधन होने वाला जितने कर्म है सबको पाप है। भवबंधन, तपस्या करना, भूखों मरना, दूसरे को भुलाना, भटकाना, कल्पना की बातें बताना, स्वर्ग नरक के जो है कि भूल का जो है कि वर्णन करना, निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, वो मेरा स्वरूप अधिष्ठान है, ये कहना मानना और दूसरे को दृढ़ाना, ये सब पापित है, यानी दोष है, वाणी का दोष। तो ऐसे ही मतवादी और जो है कि संसारी विशेष सब के सब तो पाप कर रहे हैं। अब ऐसे पाप करने से कहीं धर्म होता है, कहीं सुख होता है, कहीं अच्छा होता है, कहीं उद्धार होता है, कहीं छुटकारा होता है, कहीं नहीं होता है। पाप करने से धर्म नहीं ही होता है, धर्म ही करने से धर्म होता है। सत्संग करने से धर्म होता है, दान देने से धर्म होता है, और जो है कि दया करने से धर्म होता है, और सदाचार से चलने से धर्म होता है, सत्य बोलने से धर्म होता है, अब गुणगान करने से धर्म होता है। तो अब जो है कि प्रशंसा के शब्द, न्यायोचित शब्द कहने से धर्म होता है, शांत सहनशील होने से धर्म होता है, ईर्षा द्वेष न करने से धर्म होता है, उदारता रखने से धर्म होता है, सरलता रखने से धर्म होता है, अमानी निराभिमानी होने से धर्म होता है, निश्चल निष्कपट ऐसे जो है कि सरल कोमल होने से धर्म होता है। पाप के करने से धर्म नहीं होता है, छल कपट करने से धर्म नहीं होता है। जैसे कि तैसा सदाचार, संयम, नियम ऐसे जो है कि करने से धर्म होता है। दया दान परोपकार में ही धर्म होता है, यानी अपने जीव को भवबंधन से छुड़ाना धर्म है, अपने जीव और दूसरे जीव को भी बंधन में डालना पाप है। पाप तो सभी कर रहे हैं, परंतु धर्म तो पाप करने से तो धर्म होता नहीं। धर्म करने वाला कभी पाप करेगा ही नहीं, उसने दोष का काम होगा ही नहीं।
तो इसीलिए जो है कि धर्माचरण करने वाले धार्मिक बनो, सत्संगी बनो, सदाचारी बनो, पारमार्थिक बनो, मुमुक्षु बनो, सत्पुरुषार्थी बनो, कायर मत बनो, और जो है कि असंयमी मत बनो, दृढ़ निश्चयी बनो, साहसी बनो। तो पापा कहे सुनो रे भाई, तो पापा कहते हैं जो है कि यदि सच सच कहते हैं तो उसको त्यागना चाहिए। यदि पापा पाप करने वाले प्रपंची दोषी जीव भी कहते हैं कि हाँ हमसे जो है कि ऐसा हुआ है, तो अच्छा तुमने स्वीकार किया, अब दोबारा नहीं करना। अब वो दशा में जान अनजान करके जो कोई गलती हुआ, अब दूसरे अवस्था में अब जीवन भर उसको नहीं करना। तब नहीं करोगे छुटकारा हो जाएगा। तब तुम्हारे जानने का कोई सार हुआ। अब फिर भी वही काम करते रहोगे तो जानना और जो है कि हाँ हो गया हमसे कहने से क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं। तब जो है कि सुनो रे भाई, ऐसे दोषियों से कहते हैं, वो तो क्या कहेंगे जो है कि गुरु ही कहते हैं, ए भाई सुनो, तुम जो है कि जब से चेते तब से सही, जब से दृढ़ निश्चय करो तब से सही, फिर आजीवन जो है कि दृढ़ रहो। पहले जो जान या अनजान में जो कुछ किया सो किया, अब भविष्य तो सुधरेगा, वर्तमान तो सुधर जाएगा। वर्तमान में ऐसे दृढ़ करो, भविष्य फिर ऐसी गलती न होने पावे। जितना हुआ उतना ही भुगतना पड़ेगा, उतना ही जो है कि मैं जो है छुटकारा हो जाएगा। तुमने 100 रुपये कर्ज लिया, अब न कर्ज मत ले, तो 100 रुपये किसी तरह चुकाना पड़ेगा। अब 100 से ज़्यादा नहीं लोगे तो वो तो नहीं चुकाना पड़ेगा। जितना जानबूझ करके किया हो तो भोगना ही पड़ेगा, फल तो उसका समय में आएगा ही आएगा। उनका आप जो जानबूझ के नहीं किया हो तो नहीं भोगना पड़ेगा। लाचार मत बनो, खूब दृढ़ता से जो है कि आप बंधन का हानि का जो है कि परित्याग करो। आप जो है कि इस तरह से करोगे तो ये वर्तमान में हो सकता है, दृढ़ रह सकोगे, बना सकोगे, सुधर सकोगे। हजारों भी बार तुमने गलती किया हो, उसके ऊपर में फिर जो गलती करने के लिए जो है कि अपने कान पकड़ लो, दृढ़ हो लो, अब नहीं करूँगा। फिर जब से त्यागा तो त्यागा, फिर करना नहीं। तो उसके बाद का जीवन तुम्हारा सुधर जाएगा, सच्चा मनुष्य हो जाओगे, फिर शांति प्राप्त होगा। अब देखो जो है कि गुरु ने तो सब कुछ दिया, बोध दिया, विचार दिया, वैराग दिया, ज्ञान दिया, रहने दिया, रहस्य दिया, सभी दिया, सब संशय निवारण कर दिया। अब शिष्य का भी काम है गुरु के वचनों को जो है कि धारण करने का। अहंकार त्यागो, वो अहंकार त्यागता नहीं, बाहर और भीतर का सूक्ष्म सूक्ष्म अभिमान, सूक्ष्म सूक्ष्म बेकार मन में टिका रहता है। ये वही हमरे से कहते हैं, वही अहंकार के कारण से इन लोगों ने कुछ भी न पाई, कुछ भी नहीं पाया, खाली के खाली वही औंधे गड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे सो जल भरी गया। औंधे गड़ा सर के आते हैं, अहंकार लिए बैठे रहते हैं और उसमें कुछ भी धारण नहीं करते, रखते ही नहीं, जहाँ इतना पल्ला झाड़ करके चल दे। अब क्या प्राप्त होगा, फिर सूखे का सूखा। तो ऐसे मत बनो, अहंकार पहले त्यागो। अब जो कुछ गुरु ने बोध दिया, विचार दिया, वैराग दिया, निर्णय दिया, और उस सब को धारण करो और उसको जो है कि अपने में टिकाओ, धारण करो, फिर तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुमसे कोई गुरु चाहना नहीं कर रहे हैं कि स्वार्थ से यदि करो, अपने जीवन कल्याण करो, ये बतला रहे हैं। अपनी स्थिति बनाओ, अपना कल्याण करो, अपना उद्धार करो। अनंत बार जो है बंधन में बीत गए, तो अभी इस बार तो कम से कम सचेत होकर के जीवन सफल करो। अहंकार त्यागो, नम्र कोमलता होकर के गुरु का बोध विचार रहने रहस्य अपने में टिकाओ, तो सब कुछ तुमको भी प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो कुछ भी नहीं पाओगे, ले नहीं पाओगे।
अभी इस तरह से जो है कि समझदार बन करके वर्तमान के मनुष्य जीवन सफल करो, ये इसका अभिप्राय है। आप फल लागे बढ़ो लीजिए चाहते सब्र तेरी तेरी खफा कहे सुनो रे भाई सब बता के खबर पाई। ज्ञान 34:22 में कहते हैं, फा फल लागे बड़ दूरी चाखे सतगुरु देई न दूरी फा कहे सुनो रे भाई स्वर्ग पताल की खबर ही न पाई। माया मुख का कथन गुरुमुख से बतलाते हैं सदगुरु श्री कबीर साहब। कहते हैं देखो गुरु वालों किस प्रकार समझा रहे हैं। फा कहिए महिमा की वाणी, तो माया गुरुआ लोग पुष्पित वाणी अवोध जीवों को उपदेश करते हैं। देखो अर्थ धर्म काम मोक्षादि फल संपूर्ण मंत्र उपदेशन में है, परंतु कोई सतगुरु हाथ से तोड़ के नहीं देते। गुरु जैसी क्रिया बतावें और शास्त्र जैसी क्रिया बतावें, उसी विधि चले तो फल प्राप्त हो। जाके सतगुरु दे पता कहे सुनो रे भाई गुरुमुख स्वर्ग पता लगी खबरें न पाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसी गुरुआ लोगों ने वाणी बताई तैसी तुम लोगों ने मान लिया, परंतु हे भाई हे जीव हे मनुष्य, आपके धर्म काम मोक्षादि फल क्या स्वर्ग में है कि पाताल में है? ये खबर न तुम्हारे गुरुआ लोगों ने पाई है न तुमने पाई। कहना है वेद वाणी के भरोसे ब्रह्म दोषे में पड़े बिना पारक ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अथवा सदगुरु श्री कबीर साहब निर्णय बतलाते हैं, फा फल लागे बड़ जोरी। फा कहते हैं फा तो फलित है, अब फलित फा अभी जो है कि सामने का शरीर, सामने वर्तमान में प्राप्त ये जो है कि प्रफुल्लित जो देहधारी जीव है, तो शरीर को देख करके जो है कि धुला पड़ा है। तो गुरु सदगुरु कहते हैं हे देहधारी शरीर में भूले हुए मनुष्य हो, ये शरीर का सुख सब कुछ नहीं है, फल लागे बढ़े। इसका सुख तो प्रारब्धानुसार होता ही है, जैसा प्रारब्ध तुमने जैसा संस्कार सीखा है ऐसा शरीर में सुख दुख हानि लाभ हर्ष सुख होता ही है। कर्मानुसार ही फल लगता है। अब जो मोक्ष फल है यानी जीवन मुक्ति का फल तो बहुत दूर है। इस मनुष्य जीवन में सारा भवबंधन जन्मरण गर्भास का छुटकारा भी हो सकता है। जहाँ कर्म बनते हैं वहाँ कर्म का जो है कि विनाश भी हो जाता है, जहाँ बंधन होता है वहाँ मुक्ति भी होता है। नया कर्म होता है तो नया कर्मों का अंत भी होता है, फल लगता है और फल गिर भी पड़ता है। इसलिए ये मनुष्य जन्म ऐसा है, सारा भवबंधन से छूटने की जगह है। मुक्ति स्थिति अब आज ही झटपट तुरंत प्राप्त नहीं होता है, तो उसको तो साधना करते करते खूब दृढ़ निश्चय करके जो है कि अपनी स्थिति बनाने पर प्राप्त होता है। बाहर कोई दूर नजीक की बात नहीं है, तुम्हारे दृढ़ता के ऊपर है। अगर तुम मुक्ति फल
चाखना चाहो तो सतगुरु उसको तोड़ तोड़ के खिला, ले खा करके थोड़ी दे सकते। ऐसे बाहर खाने का फल तो है नहीं। तुम आओ कि हे गुरु मुझे मोक्ष कर दो, अब वो जो है कि ले तुमको मैं मोक्ष कर देता हूँ करके बाहर से कर देने की बात तो है नहीं। बोध विचार वैराग्य युक्ति प्रयुक्ति बतला देंगे। अब बाहर से ही खाना चाहो, बाहर से ही चाखना चाहो, बाहर से ही देखना चाहो, बाहर से ही प्राप्त करना चाहो तो ऐसे कोई सदगुरु तोड़ तोड़ के तुमको दे नहीं सकते। ये बाहर से होने वाला नहीं, तुम भीतर से करो। गुरुबोध, गुरु की युक्ति, गुरु का जो है कि तरीका, साधन, मनोदृष्टा, साक्षी और सर्व का जो है कि त्याग वैराग करने वाला होकर के करो, प्राप्त होगा। इससे जो है कि अभी इसी मनुष्य देह में तुमको करने से होगा। सदगुरु कहते हैं, हे भाई सुनो, मैं तुमको ठीक ठीक जो है कि बतलाता हूँ। स्वर्ग और पाताल में जो तुमने जो है कि ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता लोकांतर मान रखा है, स्वर्ग नरक आदि, वो कल्पित है। क्योंकि वहाँ तो तुम गया नहीं, जा भी नहीं सकता है, उसका खबर तो तुमने पाया नहीं है। स्वर्ग में इंद्र, नरक में यमराज, तो माना है तो कल्पित बात नहीं। अब इसका जो है स्वर्ग में पुण्य का फल सुख, नरक में पाप का फल दुख का, कहा यह भी कल्पित है। देहधारी लोग पाप का फल दुख तीन ताप आदि भोग रहे हैं, तो दिख ही रहे हैं। अब पुण्य का फल सुख भी पा ही रहे हैं, धनधान्य, ऐश्वर्य, अनुकूलता और संसार में दिख ही रहे हैं। तो और इसको छोड़ करके अन्यत्र स्वर्ग नरक, स्वर्ग पाताल, आकाश पाताल, ये सब मान के जो है कि उसमें भूलने का कोई आवश्यकता नहीं। ये तो न गुरुआ लोगों ने पाए, जान पाए, न तुम जान पाओगे। ये तो भ्रम की बात है। इसलिए तुम्हारा जो है कि जो सत्कर्म अभी करोगे वो ही जो है कि सुखदायी होगा। असत कर्म करोगे, खराब कर्म करोगे, वो दुखदायी होगा। इसलिए कोई भी असत कर्म मत करो। सत्कर्म ही मन से, वचन से, कर्म से सत ही दया, धर्म, परोपकार, दान, सम्मान, ये मनुष्य का जो है कर्म आचरण करो। दानवों का कर्म मत करो, और जो है कि पशुओं का कर्म मत करो। सब पशु धर्म में आसक्त होके जीवन मत बिताओ। अब कहीं स्वर्ग में, कहीं पाताल में जो है कि ईश्वर देवी देवता भूत प्रेत को मत मानो, ये तो भ्रम है। कहीं स्वर्ग में देवता भी नहीं, पाताल में राक्षस भी नहीं, दानव भी नहीं, भूत प्रेत भी नहीं। ये सब मन ग्रंथ है, भ्रम कल्पना है। इसको परित्याग करो। सुनो, तुम्हारा चैतन्य स्वरूप ही सत्य है, नित्य है, अखंड है, अविनाशी है। उसी में स्थिति हो सकता है। अब शरीर आदि तो सब बने हुए विकारी है, नाशवान है, जड़ हैं, टूटने वाले हैं। अब शरीर ही जो है कि हमेशा नहीं रहता है, तब शरीर संबंध में जोड़ा हुआ चीज़ क्या रहेगा। ये तो सब यहाँ का तो सब छूटने वाला है, वीराना देश है। रहना नहीं देश वीराना है, कोई अंधा कोई काना है, सब छूटने वाला जगह है। तो इसमें मोह मत करो, ममता मत करो, आसक्ति मत करो, भूलो मत, भटको मत, लिप्त मत हो। अपने जो है कि जीवन स्थिति कल्याण करने के उपाय करो, सबसे अलग बनो। नीचे जाना पाताल है, यानी अधोगति।
ऊंचे जाना स्वर्ग है, ऊपर जाना माने जो है कि अपने उद्धार की ओर जाना। तो मनुष्य जीवन में उद्धार का ही कार्य करो, यही तुम्हारा जो है कि मुख्य कर्तव्य है। और फिर भवबंधन के ओर मत जाओ। इसको अच्छी तरह से जो है कि समझ बूझ करके वर्तमान मनुष्य जीवन में अपना जीवन कल्याण करो, ये बात है। बर बर करे सब कोई, बर बर करे काज नहीं होई। बाबा बात कहे अखाई, फल का अमल न जानो भाई। ज्ञान 34 में बताया है, बर बर करे सब कोई, बर बर करे काज नहीं होई। बात कहे अर्थाई, फल का मर्म न जानहु भाई। एक गुरुमुख से सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ब कहिए वह वाणी, बा कहिए पंडित, वाणी के बट्टे, वाणी बा पंडित। सो सब ब्रह्मादि पंडित लोग बरबर करते करते मर मर के चले गए। बरबर कहते हैं सब, अब जो कोई पंडित है सो सब बरबर कहिए बकवाद करते हैं, बराबर बोलते रहते हैं, इधर का उधर, उधर का उधर। जो कुछ पढ़े हैं, जो कुछ सुने हैं, जो कुछ जानते हैं, उसमें बड़ा चढ़ा करके बर वर्णन करना, बकवाद करना। परंतु बकवाद ये काम नहीं होने का। खाली बड़बड़ाने से, बकवाद करने से, बकने जगने से कहीं जीव का कल्याण होता है? कभी नहीं होता है। सुनो, सवैया में कहा है, कोई द्वैत और कोई अद्वैत कहे, कोई विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कर्मना है। कोई कर्ता और कोई कर्म काल कहे, कोई पातंजल योग निश्चय करी जाना है। कोई सांख्यवादी नित्य का विवेक करे, कोई वेदांती ब्रह्म सकलो कई मासाना है। पूर्ण प्रकाश जबलों पारख की प्राप्ति नहीं, तौलों बकवाद सकल भ्रम ही में ताना है। इसलिए बकवाद सब करते हैं, परंतु वो बकवाद करने से कुछ फायदा नहीं होता है। बाबा कहिए बाबा गुरुआ लोग, बाबा बने गुरुआ लोग जो बातें करते हैं अति ब्रह्म, तो उसको अर्थाय के देखो कि ब्रह्म क्या है। तो कहते हैं कि तू और मैं ये दोनों छोड़, जगत सब ब्रह्म रूप ही है। खाली सारा बेकार तो तू और मैं में है। दो अक्षर छोड़ दिया है कि सब ब्रह्म है। तो पहले जगत नाम रखा था, अब एक अनुमान करके ब्रह्म नाम रख दिया, तो क्या हुआ? कौन सा फल हासिल हो गया? इनके विचार का कौन सा जो है कि विशेषता हुई? और कहते हैं कि पाप पुण्य मानने से होता है, बंधमोत से मानने से होता है, न माने तो कुछ नहीं होता है। आत्मा जैसा तो कैसा, तो भला अग्नि को पानी करके मानो तो हाथ जलेगा कि नहीं, और पानी को अग्नि करके मानो तो अंग जलेगा कि नहीं, और पानी को पानी करके ना माने, पृथ्वी करके माने तो डूबेगा कि नहीं, सूर्य को अंधकार करके मानो तो अंधकार होएगा कि नहीं, अंधेरे को सूर्य करके मानो तो प्रकाश होएगा कि नहीं, कभी नहीं होगा। इसलिए जो हो है वही सही है, मानने से कुछ नहीं होता है। एक को दूसरे किसी से मानने से कुछ नहीं होता है, कल वो बदलता नहीं, उसका नित्य भ्रम होता है। कभी
कोई जन्म अंधता को नैन सुख नाम भयो, इतने में फूल पर नैन नहीं आयो है। कोई जन्म रोगिता को देह सुखी नाम दयो, नाम ही को महात्म कछु सुख नहीं पायो है। कानन को बहिराता को बहु श्रोता कहें लोग, वाणी को रसता को स्वप्न हो नहीं भायो है। मुका को वक्ता कही नाम धरा पुराणन में, ऐसो ही गुरुवन ने जगत ब्रह्म गायो है। गुरुवा लोगों की बात का अर्थ देखो तो कुछ फल नहीं। अब इसमें बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं कोई। बब्बा बात कहें अर्थाई, फल का मर्म ज्ञान हो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, वह तो वाणी ही है और वह वाणी को बनाने वाला मनुष्य है। वाणी और मनुष्य, तो मनुष्य ने इतने वाणी बनाया है। मनुष्य समाज में बोलने का प्रथा रीति रिवाज है, तो बोलते 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 जब से बोलना शुरू किया तब से बरबर करते रहते, बार बार बोलते रहते। काम का बेकाम का, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, हित अहित, सब बातें बोलते रहते। सब कोई जितने प्रकार, अनेक भाषा है, एक भाषा भी नहीं है, अनेक तरीका है, अनेक देश हैं। तो वाणी और वाणी के वक्ते जो है कि बनाने वाले सब बरबर बरबर सब कोई करते रहते हैं। व्यवहार चलाने के बोलते हैं, मनोरंजन के लिए बोलते हैं, किसी को भुलाने भटकाने के लिए बोलते हैं, किसी को जो है कि धोखा देने के लिए बोलते हैं, किसी को ठगने के लिए बोलते हैं, किसी को लूटने के लिए बोलते हैं, कहीं गाना बजाना के लिए बोलते हैं, कहीं खाना खिलाने के लिए बोलते हैं, कहीं सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे बरबर करने से, बराबर बकते रहने से, बोलते रहने से, खाली बातें बात से किसी का काम तो हुआ नहीं, तो कार्य करना पड़ता है। बात तो एक साधन है, काम किए बिना तो जो है कि कार्य किए बिना तो सफल होता नहीं। वाणी ही वाणी का जल पियो तो क्या प्यास मिट जाता है? वाणी वाणी का भोजन खाओ तो क्या जो है पेट भर जाता है? नहीं, कार्य रूप से चाहिए। इसी तरह वाणी वाणी से जो है खूब ज्ञान कथा, तो उससे जो है कोई उसको ज्ञान नहीं होता है। वाच्य ज्ञानी, वाचक ज्ञानी, पुस्तकीय ज्ञान से क्या होता है? खाली कहना सुनना होता है, कार्य नहीं होता है। इसलिए बरबर करने से कार्य नहीं होता है, कल्याण नहीं होता है, रहनी नहीं होता है, रहस्य नहीं होता है, स्थिति नहीं होती, अनुभव नहीं होता है, ठहराव नहीं होता है, जानकारी नहीं होती, और उसका फल प्राप्त नहीं होता। वो अपने कार्य रूप से करे तभी कुछ होता है। इसे अभी यहाँ पारक सिद्धांत की बातें भी तुम लोग खाली कहा करो और वैसी रहनी रहस्य स्थिति न बनाओ, तो उसका भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। वाणी तक ही सीमित रह जाएगा, फल नहीं होगा, बंधन नहीं जुटेगा, मुक्ति नहीं होगा। इसलिए धारण करो, खाली बकने झकने बोलने चालने दूसरे को सुनाने मात्र का जो है कि इति श्रीमत समझो। बब्बा बात कहें अर्थ आई, ये बब्बा वाणी के वक्ते, कर्मी, उपासक, योगी, ज्ञानी, विज्ञानी, पंडित, ये तो सब बात जितनी अर्था की, इसका माने ये है, उसका माने वो है, इसका जो मतलब ऐसी है। तो रूपांतर करके, भाषांतर करके, अर्थ लगा करके, अर्थाई, अर्थ लगाने वाला जीव अर्थ ही अर्थी का है। अर्थ करने वाले को अर्थ ही नहीं खा लिया, बरमा दिया, बुला दिया। तो बात तो ऐसे अर्था के करते हैं, ऐसे समझा के करते हैं, इतना जो है कि खुलासा करके करते हैं, बस अर्थ तो खूब निकाले उन्होंने।
भाषा का अर्थ, शब्द का अर्थ शब्दार्थ, भाव का अर्थ भावार्थ, ध्वनि का अर्थ ध्वन्यार्थ, व्यंग का अर्थ व्यंग्यार्थ, और जो है कि लक्ष्य का अर्थ लक्ष्यार्थ। ऐसे जो है कि कई एक अर्थ निकालते हैं। सब प्रकार से अर्था लिए, जीव को ले जा करके जो भ्रम में बुला दिए। तो ये क्या अर्थ किए? फल का मर्म न जानो भाई। अब कहीं निर्गुण निराकार निरंजन व्यापक ब्रह्म और उसी का अंश जीव और उसी में ले जाके मिला देना, अब ये कौन सा है? जीव ब्रह्म की एकता कहीं फल होता है? निराकार साकार का कहीं संबंध होता है? एक देश सर्वदेशी का कहीं मेल होता है? इसका मर्म तो किसी भाई ने नहीं जाना। बिना ही जाने खाली मानते चले आए, अर्थ भी लगाए अनर्थ भी करवाए। तो बात कहें अर्थ है, बात तो अर्थ जो है कि ठीक ठीक करना चाहिए कि देखो, जड़ से चेतन की सृष्टि नहीं हुई, जड़ अचेतन से जड़ की सृष्टि नहीं होती है, चेतन के स्वरूप से जड़ उत्पन्न नहीं हुआ, हो नहीं सकता। अचेत जड़ के स्वरूप से चेतन का उत्पत्ति नहीं, बना नहीं है। चेतन अलग है, अनंत देहधारी चेतन जीव, और जड़ पांच तत्वों कार्य कारण का विस्तार है। अब जो है कि शून्य पोल से विलक्षण अलग ही रूप वायु का है, अदृश्य है। अब वायु से विलक्षण अलग ही है अग्नि का स्वरूप, तेज रूप। अग्नि से भिन्न ही जो है कि जल का स्वरूप द्रव रूप, और जो है कि और जल से भिन्न ही पृथ्वी का स्वरूप है, मिट्टी पत्थर आदि वजनदार रूप। तो इसलिए शून्य से किसी ईश्वर परमात्मा से शून्य आकाश की उत्पत्ति नहीं हुआ, शून्य आकाश से वायु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वायु से अग्नि नहीं बन सकता, और अग्नि से जल की उत्पत्ति नहीं होती, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं है। तो पांचों अनादि है, क्योंकि उत्पत्ति हो तो उसका कार्य होगा, कार्य होगा तो उसी के तद्वत रहेगा। अब यही सब जो है कि वेद में, उपनिषद में, शास्त्र में निराकार ब्रह्मेश्वर से एक के पीछे एक सब उत्पत्ति वर्णन किया है। तो ये सब जो है कि अर्थ तो क्या लगा है, अनर्थ कर बैठे। अब उसके फल का भी मर्म नहीं जाने। जीव ईश्वर की जो है कि एकता का फल, मुक्ति का फल बताए तो वो भी नहीं। इसको निर्णय करके जानो, ये दोनों स्वतंत्र है। जड़ चेतन दो वस्तु अनादि है, जीव स्वतंत्र है, सत्य है, नित्य है, अपने स्वरूप में सिद्धि करो, अपने से भिन्न किसी का मिथ्या मानंदी करो ही मत। अब मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जो है कि भगवान हूँ, ये कहने की जरूरत ही क्या है? मिथ्या जो है कि नाम रखना ही क्या है? मैं शुद्ध चैतन्य अविनाशी सद वस्तु हूँ, ऐसी मानने से हो जाते हैं। वहाँ ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, भगवान, खुदा, अल्लाह, ये कुछ भी नहीं कहना पड़ता। ये तो बात की जो है बतंगड़ है, महिमा, मिथ्या महिमा। तो इसमें आरोपित क्यों करना, मिथ्या मानंदी क्यों करना? बिल्कुल त्याग देना, वो शब्द ही नहीं लेना। शुद्ध चैतन्य अविनाशी निर्विकार मेरा स्वरूप है, मैं नहीं हूँ, ऐसा तो भास होता ही नहीं। मैं हूँ, ये सभी को भास होता है। तो मैं निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ, निर्विकार हूँ, पारक चेतन स्वरूप हूँ। ऐसे ही जो है कि जब सदगुरु ने निर्णय करके जो है कि अर्थ लगा के बतलाया है तो उसको समझो। तब उसमें फल क्या है? फल तो जो है किसी से मिलना जुलना फल है नहीं, अपने निवृत्त, शांत, निर्भ्रांत, निश्चल रहने का ये अपने आप बनाने से हो जाता है। जिसका मर्म भेद को जानो, एक दूसरे ने जाना नहीं, तुम स्वयं जानो, अपने स्थिति बनाओ, अपना उद्धार करो, ये इसका भावार्थ है। भगा भवर रहा भरपूरी, भवरे से है मेरे दूरी, भगा कहे सुनो रे भाई, भवरे आवे भवरे जाई। ज्ञान 34:24
में का भभा भवरी रहा भरपूरी भवरे ते है नियरे दूरी भवा कहे सुनहु रे भाई भवरे आवे भवरे जाई। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, भा कहिए भ्रम, भ कहिए भ्रम, भा कहिए जिसको भाया, जिसको भ्रम लगा, तो भ्रम ही ब्रह्म हो करके भरपूर हो रहा है। प्रथम वेद की कल्पना किया कि कोई ब्रह्म है, तो बात जब अब वो जीवों ने सुनी तब ब्रह्म को खोजने लगा। जहाँ तक जीव की अक्ल चली वहाँ तक तो खोजा। फिर जब अक्ल थकी तब कहा कि आप ही ब्रह्म, परिपूर्ण ब्रह्म। घबरा करके कहा कि नहीं, ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। यही बात का सिद्धांत घबरा करके सब करने लगे, करते ही चले आ रहे हैं। फिर कोई नगीज ठहराने लगे और कोई कहने लगे कि दूर है, कब रहते हैं मेरे डोरी। घबरा करके भ्रमिक हो करके कहीं नहीं नजदीक कहीं दूर में कहने लगे, मानने लगे। ऐसा भ्रम के अनेक सिद्धांत करने लगे और भ्रम ही से संपूर्ण हम ही भरे हैं, ऐसा भी कहते हैं। जो नगीज कहना ये भी भ्रम, और दूर कहना ये भी भ्रम, संपूर्ण आप ही आप ब्रह्म कहना ये भी भ्रम। भ्रम ही से सब बात करते हैं। ये भाई जीव तुम सुनो, भ्रम ही में सब आते हैं और भ्रम ही में सब जाते हैं। भ्रम है सोई जन्म मरण का कारण है। उस भ्रम को परख के निर्वार करो, परित्याग करो, भ्रम से रहित हो जाओ। यह अर्थ कहा अथवा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। भ कहिए भाषिक क्रमिक, और भ कहिए भ्रम भास, भा कहिए वही भ्रम में पढ़ने वाला, भास में जो है कि भूलने वाला। तो भवा कहते हैं भ्रम, भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना। भवरी भ्रमिक हो करके, घूम घूम करके, वेग भर भर करके रहा भरपूरी। सब भरपूरी, चित्त में भ्रम, बुद्धि में भ्रम, मन में भ्रम, अहंकार में भ्रम, और सब मनुष्यों में भ्रम। खूब भरपूर हो करके नहीं, खाली नहीं है। विषय का भ्रम, भोगों का भ्रम, और जो अनुमान कल्पना का भ्रम, शरीर सत्य होने का भ्रम, विषय सुख होने का भ्रम, संसार जो है कि आनंद रूप मानने का भ्रम, ऐसी भास का भ्रम, अध्यास का भ्रम, रहा भरपूरी। सब मनुष्यों के घट में पूरा पूरा भरा हुआ रह रहा है। जहाँ देखो वहाँ घबरेते है नहीं। अब कोई जो है भ्रमिक होने से, भटकने से, भूलने से, वो कहीं नज़दीक में और कहीं दूर में सुख माना है, शांति माना है, मुक्ति माना है, आनंद माना है। जहाँ जहाँ माना है वहाँ वहाँ पहुँच जाता है। कहीं नज़दीक में पहुँचता है, कहीं दूर में पहुँच जाता है, कहीं नशा खाने की जगह पहुँच जाता है, कहीं खेलने की जगह पहुँच जाता है, कहीं शिकार करने के लिए पहुँच जाता है, कहीं लड़ने झगड़ने के लिए पहुँच जाता है, कहीं गपशप करने के लिए पहुँच जाता है, कहीं सत्संग करने के लिए पहुँच जाता है, कहीं जो है कि ईश्वर भगवान ढूंढने के लिए पहुँच जाता है, कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए पहुँच जाता है, कहीं योग समाधि लगाने के लिए पहुँच जाता है, कहीं हिमालय चढ़ने के लिए पहुँच जाता है, कहीं समुद्र तैरने के लिए पहुँच जाता है, कहीं देश विदेश घूमने के लिए पहुँच जाता है। इस तरह से भंवरने से, भटकने से, भ्रमिक होने से, भयभीत होने से, कहीं नज़दीक कहीं दूर। जो नज़दीक है उसको दूर में जाके ढूंढते हैं।
जो दूर में है नजदीक में ढूंढता है। लो ऐसे दुर्बुद्धि दुर्मति, जहाँ ज्यादा भ्रमिक होता है तो जो है नजीक को दूर, दूर को नजीक, इधर का उधर, उधर का उधर, क्योंकि जिसका जो है मस्तिष्क ही जो है कि विपरीत हो गया, जिसका सिर फिर गया है वो ऐसे ही काम करता रहेगा। सत्य को असत्य, असत्य को सत्य मानेगा, हानि को लाभ, लाभ को हानि समझेगा, कुसंग को अच्छी संगति मानता है, सत्संगति को खराब समझता है, हितकारी को अहितकर मानेगा, अहितकर को हितकर मानेगा। ऐसे भ्रमिक होने से, भटकने से, भूलने से, विपरीत मति होने से कहीं नजदीक कहीं दूर का जो है कि आनंद कर लेता है। बाबा कहे सुनो रे भाई। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे भाई सुनो, समझो बूझो, मैं तुम्हारे हित कल्याण के लिए कह रहे हूँ। क्यों भ्रमिक हो रहे हो, क्यों भाषिक हो रहे हो, बास में क्यों पड़ रहे हो, क्यों जो है कि इधर उधर अपने को बंधन में डाल रहे हो। ऐसे करोगे तो जो है कि बस जलते जलते, भवरते भवरते, जलते जलते जो है कि ये अग्निकुंड में आओगे, जलते जलते फिर अग्निकुंड में चले जाओगे। गर्भवास से जो है कि बाहर जन्म लेके आओगे तो भी दुख, गर्भवास में जाओगे, गर्भवास में जाओगे तो दुख, जन्मोगे तो दुख, जन्म मरण गर्भवास, देख भी बहुत आज, बहुत चिंता, भौतिक का। तो ऐसे ही आना जाना, जन्मना मरना, शरीर छोड़ना और बनाना, पशु पक्षी अंडज उसमज चारों खाने में जो है कि भटकते रहना पड़ेगा। इसलिए अब इसको सब त्यागो। खाने में जाओगे तो दुख, वाणी में जाओगे तो दुख। खाने में क्या सुख सुख भरा है, सुख से दुख ज्यादा। वाणी में क्या सुख सुख भरा है, वहाँ भी दुख ही का जो है मात्रा ज्यादा। अशांति अशांति, असंतोष असंतोष, अज्ञानी अज्ञान, भूले भूल। तो ऐसे भवरते हुए आता है, भवरते हुए जाता है, रोते हुए आता है, रोते हुए जाता है। अब जाते समय हंसते हुए जाने वाला तो शायद ही कोई विरल है, क्योंकि दुख होगा तो क्या हंस सकेगा। छाती में असह्य दुख हो जाएगा, घबराहट हो जाएगी, सब हाथ पैर चारों जो है कि सर्वांग शरीर का नस नाड़ी खींचने लगे, आहा करके हंस के जाएगा क्या वो? ऐसे किसी को हो सकता है? जब उसका जो है संबंध विच्छिन्न होगा, दुख होगा तो हंस नहीं सकेगा। वेदना होगी तो आहा आहा ऐसे तो निकलेगा ही मुंह से। फिर वहाँ हंसना, खुश होना और जो है कि शरीर त्यागना, ये अवस्था नहीं रहेगा। इसलिए भवरते आना, ब्रह्मे आना और ब्रह्मे जाना, ये तो बंधन की बात है। ब्रह्म मिटाओ, ब्रह्म से जन्म लेकर के आया, बस वो तो हुआ। अब जाते समय में, शरीर छोड़ते समय में मुक्त होके जाओ, निर्बंध, भ्रम से रहित, अनुमान कल्पना से रहित, और जो है संसार की आसक्ति मोह ममता से रहित होकर के आयु पूरा करके जाओ। फिर दोबारा जो है कि गर्भवास में जाना न पड़े, जन्मना न पड़े, मुक्ति स्थिति प्राप्त करके जाओ। ये तुम्हारे जो है कि मनुष्य जन्म पाने का जो है कि मुख्य कर्तव्य की बात है। अब जितना बनाओ उतने तुमको लाभ होगा, इसलिए लाभ होने का काम करो, ये इसका भावार्थ है। ममा के मर्म नहीं पाई, हमरे से मोह गमाई, माया मोह रहा जग कोरी, माया मोह ही लखो विचारी। 25वें ज्ञान 34वां में कहा है, ममा के से मर्म नहीं पाई, हमरे से इन मूल गमाई, माया मोह रहा जग पूरी, माया मोह ही लखहु विचारी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, माँ कहिए अंधकार, अंधकार कहिए जहाँ कुछ भी तो नहीं सूझे और जीव भ्रमिक हो जाए, तो ही मकार माया अथवा मकार शब्द मोहन बीज है, जिसके मोह से जीव मोहित हो जाए और उसके आगे कुछ भी नहीं सूझे, तो ही मकार
माँ कहिए माया, माया कहिए काया, काया कहिए जिसमें जीव आसक्त हो रहा है। तो जीव सब देह में आसक्त हो करके मकार का सेवन करने लगे। मकार 10, उसमें मुख्य 5 और गौण 5, पंचमकार मिलके माया का स्वरूप मंत्र, मुद्रा, मध्य, मांस, मैथुन ये पंचमकार गौण है। स्त्री, पुत्र, धन, वाणी और घर ये पंच मुख्य मकार हैं। अब माया 10 प्रकार की, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, कर्म, उपासना, ज्ञान, भक्ति, विज्ञान ये 10 प्रकार की माया। और इसी को सेवन सब करने लगे, इसी में आसक्त हुए, इसलिए मर्म न पाया, यानी पारक स्वरूप का भेद जान नहीं पाया, शुद्ध स्वरूप का भेद नहीं जान पाया। हमरे से इन मूल गमाई, इसको अर्थ ऐसा है कि 20 द्रव्य का अभिमान माना, 10 माया कहता, 10 मकार कहता, इसलिए ये जीव ने अपना मूल हंसदेह उसको गंवाया, अपने कर्तव्य को खो दिया और माया के मोह में पड़ा। तो ये माया का मोह जगत में पूरी रहा है। तो तुम विचार करके परखो और उसकी आसक्ति छोड़ो, तब परिस्थिति प्राप्त होगी, ऐसा बतलाया। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मम्मा के से ये मर्म नहीं पाई। माँ और माँ, जिसमें माँ अंधकार, अज्ञान, अबोध, अनजान, गाफिली। तो माँ मानंदी, माया, मोह, ममता, स्थूल और सूक्ष्म। इसको सेवन करने से, उसी में तदाकार होने से अपने स्वरूप का मर्म का ये भेद जान नहीं पाया। आवरण छाया, बाहर का देखा, स्थूल स्थूल, उसी में मोहित हो गया, माया में मोहित हो गया, शरीर में मोहित हो गया, नाटक गोटक कुल कुटुंब में मोहित हो गया, पदार्थ ही में मोहित हो गया, इसी को अविनाशी मान लिया। और जो है कि वाणी कल्पना, वेद शास्त्र, पुराण, कुरान में ही जो है कि भूल गया। अब इस तरह से जो है कि एक तो हानि जाल का और दूसरा वाणी जाल का, इसका मर्म खास है, भेद तो भीतर से जान नहीं पाया। हमरे से इन मूल गमाए, हमरे कहते हैं अहंकार। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं क्रिस्तान, मैं पंडित, मैं ज्ञानी, मैं योगी, मैं साधक, मैं सिद्ध, ऐसे जो है कल्पना, मैं स्त्री, मैं पुरुष, और मैं जो है कि राजा, मैं प्रजा, मैं ऐसा तैसे ये अहंकार करने से इन लोगों ने मूल कहिए हमसे पद। अब पहले जो है कि वही पंचमकार और पंच जो है कि स्थूल, ऐसे 20 माया में जो है मूल गमाया बताया। ये तो ऐसे अहंकार लेने से मनुष्य पद का जो मूल है, जहाँ गमाई मैंने खो दिया, समय बर्बाद कर दिया, आयु खो दिया, और जो है कि भ्रमिक हो गया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे समय नहीं बिताना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अब तो भी सचेत जागृत हो करके अहंकार से रहित होके अपना मूल को संभालो। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, गुरु भक्ति, वैराग्य, ये हंस का रानी रहस्य गुण लक्षण स्वभाव है, मूल अपना चेतन पद है, उसको ठीक से अपने संभाल के रखो। माया मोह रहा जगत पूरी, माया का मोह, काया का मोह, वाणी का मोह, विषय का मोह, यही जगत में भरपूर हो रहा है। हृदय में, चित्त में, बुद्धि में, अहंकार में, मन में, सारे मनुष्यों में, अंतस्करण में
ये जो है भरपूर पूरा पूरा भरा हुआ रह रहा है, इसलिए जो है कि समझ नहीं पाते, पिछड़ जाते, फिसल जाते और जो है कि मुक्ति मार्ग से अलग हो जाते हैं। माया का मोह, काया का मोह, वाणी का मोह, ममता, अज्ञान, आसक्ति, पक्ष, दुराग्रह और जो है घमंड, वही उनके नस नस में, उनके रोम रोम में जो है कि छा रहा है, समा रहा है, भुला रहा है, भटका रहा है। तो ऐसा करो कि अब अपने अंतस्करण से उसको निकाल डालो। कुछ माया का मोह मत रखो, काया का मोह मत रखो, वाणी का मोह मत रखो, किसी का मोह मत रखो, ममता मत रखो, सब निकाल डालो, अलग करो। चेतन शुद्ध निर्विकार निर्मल है, रखना है, सद्गुण रखो। मोह मत रखो, दया रखो, मोह की जगह दया रखो, और जो है क्रोध की जगह अपने क्षमा रखो। जहाँ क्षमा तहाँ आप। तब इसी तरह से जो है कि धैर्य रखो, विवेक रखो, गुरु भक्ति रखो, वैराग्य रखो, सद्गुण पलटाओ, गुण लक्षण पलटाओ। इसलिए क्या करो, माया मोह ही लखो विचार, खूब विचारो अपने स्वरूप और अपने कर्तव्य, अपने स्थिति, अपने ठहराव को ठीक से विचारो, विवेक करो, सार सार को रखो, सारा सार को त्यागो। तो सार से जो है कि अलग हो जाओ। काया का मोह, वाणी का मोह, स्त्री का मोह, परिवार का मोह, मत पंथ का मोह, अब उसका पक्ष, दुराग्रह, ये सब को निकालो, दूर करो, भीतर रखो ही मत, अपने जीव के पास में दूर हटाओ। शुद्ध चेतन स्वरूप मात्र जैसे कि तैसा रहने दो। विवेक, विचार, हंस रहने, रहस्य को धारण करो, पूरा करके तो सब दूर करो, क्योंकि ये सब तुमने जो है शरीर धारण करके ही बटोरा है, ये पहले से नहीं। तुम खाली जो है कि अध्यास को लेकर के आया था, यहाँ का मानंदी यहीं बटोरा, यहाँ का संबंध यहीं मान लिया। मतपंथ ग्रंथ और जय सिद्धांत, नाटक वाटक, कुल कुटुंब सब बनावटी है, बीच के, तुम्हारे भीतर के नहीं, आदि के नहीं, तुम्हारे स्वरूप के नहीं। तो बाहर के बाहर दूर करो, दूर करके ठीक से लख करके जो है कि अपना शुद्ध बुद्ध निर्विकार अन्य जो है कि ऐसे स्वरूप में अपनी स्थिति करो, तो तुम सुखी, शांत, संतुष्ट, निर्भांत, सदा के लिए निर्बंध मुक्त हो जाओगे। ऐसे सत्पुरुषार्थ से अभी बना लो, ये इसका भावार्थ है।